करेंगे nth टर्म। nth टर्म मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं। nth टर्म मतलब किसी भी एपी का, मान लो मुझे 4th टर्म, 7th टर्म या 11th टर्म निकालना है, तो फिर एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसको जैसे मैंने आपको लगा, अगर मेरे को सेकेंड टर्म निकालनी है तो मैं a प्लस डी लिखूंगा। मान लो मेरे को अगर 19 टर्म लिखनी है तो a 19, ओके। तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 18। चलो इतना आगे नहीं जाते अभी हम, ठीक है। मैं क्या दूंगा, मेरे को 5th टर्म निकालनी है, a 5। 5th टर्म निकालनी तो a प्लस 4 लिखूंगा। अब इसके पीछे लिखने का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसके पीछे लिखने का कारण ये है कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो मैं लिखूंगा जनरल फॉर्म, किसी भी nth टर्म मतलब किसी भी टर्म को निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। मैंने आपको जैसा बोला 5th टर्म निकालने किसी भी एपी का, तो मैं क्या लिखूंगा, a 5 इक्वल्स टू, अब n मेरे यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। तो जैसे मैंने आपको बताया था 5th टर्म को निकालने का क्या होगा, a प्लस 4d हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी टर्म, कोई भी एपी है, उसका हम लोग कुछ टर्म निकालना है। मान लो मेरे पास एक ऐसा गिवन, जैसे फर्स्ट में एग्जाम्पल था, फाइंड ऑल द ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स टिल 99, ठीक है। क्या था, 1 3 5 7 9 11 एंड डॉट 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 टिल 99। अब नंबर कितने टर्म नहीं है, 1 2 3 4 5 6 टर्म नहीं है। मान लो बोला फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज, बोल लिया भाई 11 फिर 13, कौन सा नंबर पे आएगा ये नहीं पता। मैं क्या करूँगा, a 10 इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दूंगा मैं, a n का फॉर्मूला मैं लिखूंगा। पहले इसका जनरल फॉर्म लिखूंगा, फिर क्या बोला है 10th टर्म निकालने इस सीरीज का, ठीक है। तो a 10 इक्वल्स टू, a क्या है मेरा 1, a 10 हमें पता नहीं है ना कौन सा है, तो a क्या है 1 प्लस n मतलब 10 माइनस 1 और डिफरेंस के अंदर 3 माइनस 1 2, तो 2 हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाता है। तो इधर मेरा 10th टर्म क्या होता है, कैलकुलेट करो, a 10 इक्वल्स टू 1 प्लस 9 2 से 18 एंड 9 इज 19। तो हम यहाँ पर मेरा 10th टर्म होगा 19। 10th टर्म तो मैं आप काउंट करके निकाल सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा 25th टर्म निकालो तो कैसे निकालूंगा, सेम फॉर्मूला से। तो इसी से जुड़े हम बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो शुरू हो जाते हैं इस वीडियो को लेकर। सो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास, फाइंड 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12, 2, 7, 12 और बोला 10th टर्म निकालना। 10th टर्म मतलब ये 10, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली a प्लस 9d। चलो इतना हमें पता है, मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है तो क्या करेगा, पहले जनरल फॉर्मूला लिखेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेगा। n इसको 10 दिया हुआ, 10th टर्म निकालने पर a 10 इक्वल्स टू a क्या है 2 प्लस n माइनस 1। हम देखो कॉमन डिफरेंस निकालना है, यहाँ पर हम लिखोगे d इक्वल्स टू 7 माइनस 2 5। अब इसमें क्या बोला है, इन्होंने ऑलरेडी एपी बता दिया है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। अगर एपी बता दिया है तो बहुत सारे कॉमन डिफरेंस d1 d2 निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही से पता चल सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, a इक्वल्स 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, n माइनस 1 नहीं है, हम कहेंगे 10 माइनस 1 बिकॉज n नॉर्मल है 10th टर्म। तो a 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू 5, a 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 टाइम्स 45
एंड ये 10 इक्वल्स टू 47। तो 10th टर्म आ गया आपको 47। एग्जाम्पल नंबर खत्म होता है, मैं एग्जाम्पल नंबर 11 इसी जगह पर आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 so on is minus 81 also is any term 0, give for your answer. Okay, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमें क्या निकालना है यार, हमें निकालना है n-1। अब देखो कई बार क्या होता है कि an मतलब लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला है। तो इसको an को अगर मैं रिप्लेस कर दूं l से, इसको हम l में लिखते हैं, कई बार an को हम l में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को लास्ट टर्म दी हुई है तो लास्ट टर्म को मैं l लिख सकता हूँ, an में लिख सकता हूँ। अगर आप क्योंकि आपके आंसर को an नहीं है तो मैं an लेके चलूंगा, लेकिन आपको टीचर्स कई बार tn में लिखवाएंगे, tn कैसे ऐसा, तो वो भी कोई गलत नहीं है टर्म। ओके ठीक है, तो इस तरह से भी हम चल सकते हैं। इसमें हम क्या, हमें क्या निकालना है, n निकालना है। फर्स्ट पहले क्या निकालना है हमें, इस टर्म का, है इस टर्म में -81 कब आता है ये हमें बताना है। तो हम कैसे लेंगे, हम इसको लास्ट टर्म लेके चलते हैं, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि आपको कौन सा टर्म, अच्छा ओके, -81 कौन सा टर्म आता है, हम इसको लास्ट टर्म लेके चलते हैं, ठीक है। l इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब l बोला, l मतलब an, l मैंने लास्ट टर्म क्या लिया -81, तो -81 इक्वल्स टू a हमारा, अच्छा सीरीज के लिए पहले को 21 18 होता है, 21 प्लस n तो पता नहीं, तो n-1 इंटू डी, एंड व्हाट इज डी, करें 18 माइनस 21 करो 19, 22 प्लस 3, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा -3, ठीक है। देखो 21 है, 18 है, 15 है, डॉट कौन सा 81 टर्म आएगा, 81 कौन सा टर्म आएगा ये बताना है हमको। तो ऑब्वियसली एक तरह से 3 का टेबल लगाया, कॉमन डिफरेंस 3 आने वाला है, तो -81 इक्वल्स टू 21 माइनस 3n प्लस 3। अब -81 माइनस 21 इक्वल्स टू -3n प्लस 3। 1 plus 1 is 2, 8 plus 2 is 10, minus 102, minus 3 equals to -3n, minus 105 equals to -3n, minus 1 is cancelled, 105 upon 3 equals to n, मतलब क्या होगा 3 3 5 से 15, तो n की वैल्यू हो गई 35, मतलब 35th term of this AP will be what it will be, it will be your -81। अब मैं अगर L ना भी लूं और मैं सिर्फ उसको an से रिप्लेस कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, n की वैल्यू तो वैसे भी आ गई है। मतलब अगर मैं A35 लिखता हूँ तो a प्लस 34d आप करके चेक कर सकते हो उसको, ठीक है। तो मतलब मैं अगर यहाँ पर -81 को लास्ट टर्म नहीं भी लूँ तो भी हमारा आंसर आ जाता है, और ले लूँ तो भी हमारा आंसर आ जा रहा है। अब इन्होंने बताया कि कोई टर्म ऐसा है जो 0 आएगा, ऑब्वियसली कब, क्योंकि -81 है, प्लस 21 से लेकर -81 तक जा रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो 0 आना ही चाहिए। तो हम हमारा जो टर्म है, हमें टर्म पता नहीं है, n पता नहीं है, लेकिन an कोई टर्म है वो 0 है हमें पता है, तो लेके चलते लेट an इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है तो कौन सा टर्म है वो फाइंड करना है। तो 0 इक्वल्स टू a 121
प्लस एन पता नहीं है हमारा कौन सा 0 टर्म आएगा, और एन डी है -3, तो 0 = 21 प्लस 21 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। 21 प्लस 3 कितना होता है 24, और इधर अगर तो -24 = -3n, माइनस माइनस कैंसिल एंड एन आ जाएगा 8, तो 8th टर्म तो 0 आएगा, और 35th टर्म ऑफ द भी -81। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 खत्म होता है। अब हम जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। तो यहाँ पर हमारा ये 10th टर्म निकालना हो गया। यहाँ पर हमें निकालना था कौन सा टर्म है -81, वो निकाल लिया, और एक और क्वेश्चन था 0 कौन सा टर्म है, तो वो भी हमने निकाल लिया है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर, ठीक है। हमारे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि एक एपी है, उसका 3rd टर्म 5 है और 7th टर्म है 9, ओके। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा 3rd टर्म क्या है 5 है, मतलब A3 मेरा क्या है 5 है, और A7 है 9, नहीं बोल रहा हूँ मैं, अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है। तो A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ A + 2D, ठीक है, और A7 को मैं लिख सकता हूँ A + 6D, ठीक है। तो A + 2D मतलब A3 की वैल्यू क्या है 5, और A7 मतलब A + 6D की वैल्यू क्या है 9। अब एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, तो ऑब्वियसली सेम साइन है तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल, 2 - 6 is -4D इक्वल्स टू 5 - 4 -4, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू हो गई 1, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब फर्स्ट हमें निकालना है, तो मैं किसी भी इक्वेशन रख दूंगा A + 2D = 5, A + 2 × 1 = 5, A = 5 - 2, A की वैल्यू हो गई 3, तो आपका 3 है और डी आपका 4 है, सॉरी डी आपका 1 है, ठीक है। तो ए भी आप लिख सकते हो इधर, तो मैं लिखूंगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ द AP is 3, और सेकेंड टर्म लगा 4, थर्ड टर्म इज 5, फिर 6 7 8 1 2, थर्ड टर्म बना 5 4 5 6 एंड 7th टर्म इज 9 एंड 10 एंड सो ऑन। तो हमारा ये भी करेक्ट निकला है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 भी खत्म हो जाता है। हम देख सकते हैं हमने क्या किया, A3 5 A7 दिया हुआ था, हमने सिंपली उससे जो पता है A + n - D से हमने निकाल लिया फॉर्मूला, लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन से किया, डी की वैल्यू हो गई, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, ए की वैल्यू आ गई, और हमने AP बना दिया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल नंबर 6 पे जाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 6 से आता है कि बताओ मुझे चेक वेदर 3, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बताओ मुझे, मतलब चेक वेदर 301 is a term of the list of numbers। इसमें क्या दी हुई है 5, 11, 13, सॉरी 17, 23 डॉट एंड सो ऑन, समझे। तो क्या दिया है ये मेरे में दी हुई है, क्या इसमें बताओ कि 301 क्या कोई टर्म है या नहीं है। ओके, हम चेक करते हैं, बताते हैं हमारे भैया को कि भैया 301 है कि टर्म। तो 301 एक टर्म है, मतलब an टर्म, मतलब कोई भी ऑब्वियसली कोई टर्म 301 है तो मैं इसको an लेता हूँ, और an दिया मतलब कोई तो टर्म होगा वो,
तो हमारा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है 301। मैं लास्ट टर्म इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसको लास्ट टर्म माना जाए, मेरी मर्जी। आप चाहो तो मान सकते हो, ना चाहो तो ना मानो। तो मैं इसको एक कोई भी टर्म ले रहा हूँ, एन टर्म ले रहा हूँ इसको। 301 इक्वल्स टू ए है मेरा 5 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है देखो 11 माइनस 5 वाला 6, 17 माइनस 11 में 6 होता है, 6 आपका डी है। तो 301 माइनस 5 इक्वल्स टू 6 एन माइनस 6, तो ये हो जाएगा 296 प्लस 6 इक्वल्स टू 6 एन, हो रहा है, ठीक है। तो यह 302 बाई 6 इक्वल्स टू एन, यस। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 6 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 2 3 जा 6, 2 1 5 एंड 1, तो ये आ जाएगा n इक्वल्स टू आ जाएगा 151 बाई 3। एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, n could not be equals to fraction, n could not be equal to decimal, and n will never be negative integer। तो ये तीन क्राइटेरिया मैं आपको बताना भूल गया था कि n कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, n कभी डेसिमल में नहीं आ सकता, और n कभी भी नेगेटिव भी नहीं आ सकता। आ सकते अगर फ्रैक्शन और एपी में, तो डेसिमल, फ्रैक्शन, नेगेटिव सब आ सकता है, लेकिन योर n नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी डेसिमल एंड कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। तो हमारा फ्रैक्शन वाला n टर्म, तो ऑब्वियसली 301 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 खत्म होता है, हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर हम करेंगे 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 3 का टेबल बोलो, 3 3 1 3 3 2 6 3 2 9। तो 3 4 होता है 12, जो कि एक 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 12 आ गया, फिर आता है 15, फिर आता है 18 एंड 99 इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3। निकाल लो कितने नंबर डिविजिबल है। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन क्या है मेरा लास्ट टर्म बोलो या फिर nth टर्म बोलो, 99 है। ए प्लस मुझे एन टर्म कितने हैं बतानी है, और डी है 3। ऑब्वियसली 3 का टेबल तो 3 का डिफरेंस होगा ना। तो 99 और सॉरी ये क्या है मेरा 12, 99 माइनस 12 इक्वल्स टू 3n माइनस 3। तो 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 87 प्लस 3 इक्वल्स टू 3n। 90 बाई 3 इक्वल्स टू n एंड n की वैल्यू हो गई 30। सिंपल 30 टर्म्स है, 2299, ठीक है। हम आगे करते हैं फाइंड एग्जाम्पल नंबर 8। क्या बोला, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो मतलब लास्ट टर्म से हमें क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है। मतलब लास्ट टर्म हो रहा, देखो ए बी जैसा ए बी दिया हुआ है, क्या नहीं हुआ है 10, 7, 4, -62 दिखा रहा है, ये हमारा लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म से हमें कौन सा निकालना है, 11th टर्म निकालना है, राइट। तो हम क्या करते हैं पहले इसका हमें इसमें क्या करेंगे, पहले हम इसमें लिख लेंगे टर्म्स कितने हैं, फिर हम निकालेंगे 11th टर्म लास्ट से, ठीक है। तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म मैं एन लिखूंगा, एन में लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पेसिफिकली करने के लिए मैं लिख रहा हूँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है -62 इक्वल्स टू ए है 10 प्लस एन माइनस 1 डी। डी क्या है मेरा 3
ओके, यहाँ पर डी देखो क्या था, 7 माइनस 10 माइनस 3 होता है, तो डी आएगा -3। तो -62 प्लस 10 -3n प्लस 3, तो सॉरी ठीक है ऐसा आएगा। तो -62 प्लस 10 माइनस 3 इक्वल्स टू -3n। ठीक है, तो -72 -3 इक्वल्स टू -3n, -3n इक्वल्स टू -75, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 75/3, n इक्वल्स टू 3 to the 6 and 3 by 15। तो टोटल टर्म है 25। तो ऑब्वियसली a प्लस 24d क्या होगा 62 होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से मैं 11 टर्म हटाना चाहता हूँ ना, तो ये 11 क्या होगा 25 माइनस 11। मैं 11 टर्म निकालना चाहता हूँ ना, तो मेरे को ये -11 करना पड़ेगा, मतलब A11 24 टर्म। तो 11 लास्ट से 11 टर्म बनेगा 24 टर्म, मतलब A प्लस 23 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा A 14th टर्म नहीं आना चाहिए, इधर हमारा 15th टर्म, क्योंकि A11 अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब A प्लस 10 नहीं होगा। ठीक है, और A प्लस 10 नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली 15th टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं A15 निकालूंगा, तो A प्लस 14 नहीं लिखूंगा। ठीक है, और A क्या है हमारा 10 प्लस 14 इंटू -3, तो 10 माइनस 52, सॉरी गलत हो गया, 42 होगा। ठीक है, 42, सो -32 आंसर आएगा। तो आंसर 15 टर्म, अगर 14 बोलना वाला 15 टर्म रहेगा। ठीक है, बिकॉज 21 माइनस 11 है 14 का मतलब A प्लस n माइनस 1 डी है वो, तो A प्लस n माइनस 1 डी का ही होगा। अब मैं इसके A B के निकालना तो A 11 से 10 निकालूंगा, तो -62 प्लस n माइनस 1 डी मतलब 10 इंटू डी है 3 प्लस 3, राइट, n माइनस 1 प्लस 3 होगा, तो -62 प्लस 30, ये 11 इक्वल्स टू -32। तो आप देख सकते हो कि दोनों आंसर सही आ रहे हैं। तो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 9 करते हैं हम। अ सम ऑफ ₹1000 is invested and 8% simple interest per year. Calculate the rest at the end of each year. Do this interest form if so, find the interest at the end of 30 years making using this fact। क्या बोल रहे हैं कि सम है 1000 ईयर, 8% इंटरेस्ट के रेट पर इन्वेस्ट हो रहा है एवरी ईयर, एंड और हर के जो लास्ट में वो कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, और ये क्या एफडी फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो 30 ईयर्स के बाद कितना अमाउंट जो है वो मिलने वाला है, फिर क्या इन्वेस्ट हो चुका होगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑब्वियसली अगर ₹1000 इन्वेस्ट कर रहा है वो किसी भी तरह से, मतलब सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे इधर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इसका PRT/1000 ऐसा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट वो कितना पे कर रहा है ₹1000, और रेट कितना है इसका 8%, बट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ये फर्स्ट ईयर होगा। ठीक है, और टाइम हम मैंने 1 नहीं जानेंगे तो क्या होगा, 2 0 कैंसिल, कितना होगा ₹80। इतना इंटरेस्ट रेट है फर्स्ट ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, 1000 ही बनेगा वो फिर से, और रेट उतना ही है। कितना होगा इस बार 1000 हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में वो कितना भरेगा, सॉरी सेकेंड ईयर में दूसरा साल इंटू 2
सेकेंड ईयर के लिए। तो 0 0 कैंसिल, 8 2 160, तो 160 रुपीज। तो थर्ड ईयर निकालने, क्यों निकालने होंगे, क्या क्या बोल रहे हैं, ये भी फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही अब थर्ड ईयर। थर्ड ईयर क्या हुआ, 1000 रुपीज में करेगा, 8 रेट पर, लेकिन थर्ड ईयर का। तो 100 आ गया, 0 0 कैंसिल, तो रुपीज 240। तो ऑब्वियसली ये भी फॉर्म कर रही है, तो हमारे एक भी इधर क्या हो जाएगा, 80 160 240 320 400 एंड अबव। एक भी हो जाएगा हमारा 80 160 240 एंड सो ऑन टिल nth टर्म। मतलब क्या बोल रहा है कि 30 इयर्स का जो इसका इंटरेस्ट है वो कितना आएगा। ओके, तो ये 30 मतलब ये प्लस 29 क्या होगा, ये कितना है 80 प्लस 29 इंटू डी का इतना 80 है ना, तो 80 प्लस 9 इंटू 72 7 के नी 16 16 प्लस 23 2320, तो आया 2400 रुपये। तो 30वें साल उसको जो उसका जो इंटरेस्ट है वो 2400 रहेगा, मतलब 2400 रुपीज उसको 30 यहाँ इसका इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 9। करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। क्या बोल रहा है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड, 19 इन थर्ड एंड सो ऑन। क्या बोल रहा है कि पहले में कितने 23 है, सेकेंड में 21 है, फिर 19 है और सो ऑन। और क्या बोल रहा है कि लास्ट रो में कितने हैं 5, लास्ट रो में 5 बचे हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन फ्लावर बेड। ओके, तो ऑब्वियसली एक सिंबल लगाओगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर आप an को आप l भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं an लिख रहा हूँ, तो लास्ट में हमारा 5, a है हमारा 23 प्लस n माइनस 1, हमें कितने हैं हमें पता नहीं है, d क्या होगा -2 हो जाएगा। करेक्ट देख लो, 23 -2 होता है, 5 माइनस 23 इक्वल्स टू -2n प्लस 2। तो 23 माइनस 5 करो तो -18, -2 इक्वल्स टू -2n, सो -2n इक्वल्स टू -18 -2, -2n इक्वल्स टू -20, माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 10। अब रोज कितने हैं 10 रोज है, और टोटल कितने होंगे आप देख सकते हो कितने होंगे। ठीक है, तो 10 रोज है उस फ्लावर बेड में। अब ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 खत्म होता है। अब हमारे ये एग्जाम्पल एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन बस क्वेश्चन जाना है, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको